हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अड्डा 247 फॉर क्लास 9th एंड 10th। यार देखो, आज का जो वीडियो होगा ना, ये जो पूरा सेशन होगा ना, छोटा सा हो सकता है, 10 मिनट का भी जाए, 15 मिनट का भी जाए, पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना ये सेशन भाई। अगर तुमने इस वीडियो को पहली बात तो स्किप अगर कर दिया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस जाओगे, क्योंकि जो टॉपिक है ना हमारा आज का, जो ये पूरा 10-15 मिनट की डिस्कशन होने वाली है, ये पूरी डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर डिस्कशन होगी बच्चों। अब यार डिस्ट्रैक्शन सर ऐसी क्या खास चीज है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, है ना? दिमाग में क्वेश्चन तो आ रहे होंगे कि सर डिस्ट्रैक्शंस तो हम सभी को पता है कि क्या होते हैं बच्चों, पर बेसिकली जो हमारा मेन फोकस होगा इस पूरे वीडियो में वो ये होगा कि यार कुछ स्पेशल डिस्ट्रैक्शंस हैं जो अब बच्चे जब क्लास 8 से 9th या 9 से 10th में स्विच करते हैं ना बच्चों, उस ट्रांजिशन में जो बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं ना, वो चेंजेस ही तो डिस्ट्रैक्शन है यार। उन्हीं को टैकल करना आज हम सीखेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। मैं हूं जीशान, आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। तो यार सबसे पहले कि सर इस वीडियो की जरूरत ही क्यों पड़ी तो यार देखो, हर एक चीज को हल्के में मत लिया करो। कोई भी चीज हो, बड़ी हो छोटी हो, बहुत बड़ी हो बहुत छोटी हो, यार एक कहावत सुनी होगी ना तुमने कि हाथी की सूंड में एक चींटी अगर घुस जाए तो हाथी को नाच नचा देती है ना? कहावत है ना कि अगर हाथी की, एलिफेंट की ट्रंक में एक छोटी सी चींटी घुस जाए ना तो उसकी डेथ का कारण भी बन सकती है। तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन छोटा नहीं होता और कोई भी डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा नहीं होता। डिस्ट्रैक्शन इज डिस्ट्रैक्शन यार, पॉइजन की तरह काम करता है। अगर तुम अपनी यंग एज में डिस्ट्रैक्शन से निपटना, इनको बैलेंस करना सीख गए तो सीख गए बेटा, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी कहानी। तो जीशान सर अभी तुम्हें थोड़ी सी चीजें बताएंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं अपने एक्सपीरियंस से जो चीजें हैं शेयर करूंगा, चीजों को एक एक करके बताऊंगा। लिटरली जो पॉइंट्स मेरे साथ हुए हैं ना, डिस्ट्रैक्शन जिन जिन फेसेस में मेरे साथ आया है ना, मैंने उन सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो भाई बहुत गौर से सुनना, क्योंकि जो चीजें मेरे साथ मेरे चाइल्डहुड में हो सकती हैं वो क्यों आपके साथ नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं। आपकी लाइफ में भी वो सारे पढ़ाओ, वो सारे चेंजेस आ सकते हैं। क्या यार, आएंगे ही आएंगे। उनसे निपटना सीख जाओ यार, उनसे निपटना सीखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें गाइड करने के लिए हम लोग आज हैं। जब हम लोग क्लास 9th 10th 11th 12th में हुआ करते थे ना बेटा, तब हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस, ऐसी यूट्यूब की फैसिलिटी, ऐसे मेंटोर्स, ऐसे एजुकेटर्स नहीं थे। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस कि आप इतना रिसोर्स होने के बाद, इतने एजुकेटर्स होने के बाद, इतने इन्फ्लुएंसर्स होने के बाद, इतने मोटिवेटर्स होने के बाद भी अगर आप टैकल करना नहीं सीखो, डिस्ट्रैक्शंस को अपने रास्ते से हटाना नहीं सीखोगे, तो भाई फिर तो छोड़ ही दो, है ना? तो तुम्हें दिख रहा होगा कि यार यहां जो मैंने एक इमेज लगाई हुई है कि सर सबसे पहले हमारे दिमाग में बहुत सारी खिचड़ी पकती है, यहां वहां ऐसा वैसा। सर फिर उस खिचड़ी को हम डायरेक्ट क्लियर कट नहीं कर पाते। सर हमें डिस्ट्रैक्शंस को, उस खिचड़ी को, उस गंदगी को धीरे धीरे करके क्लीन करना पड़ेगा। तो ये याद रखना पहली पॉइंट कि कोई भी चीज हो, या ग्रोथ हो या डाउनफॉल हो, एकदम से कभी नहीं होता बेटा। अगर आप अपनी पढ़ाई में बहुत मस्त करना चाहते हो ना, तो ओवरनाइट नहीं हो सकती हैं चीजें। अगर आपके दिमाग में बहुत सारी गंदगी भरी हुई है, यहां की वहां की, ये डिस्ट्रैक्शंस वो डिस्ट्रैक्शंस, एकदम से चुटकियों में नहीं हटा सकते। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज ओवरनाइट सॉल्यूशन भैया, होता ही नहीं है, ना ही बढ़ने के लिए और ना ही गिरने के लिए। जब लाइफ आपको गिराती है ना, तो गिराने से पहले आपको कुछ इमेजेस दिखा देती है लाइफ कि बेटा देख ऐसा होने वाला है, तेरी हरकतें ऐसी जा रही हैं, तू गिरेगा। और इंसान को समझ में भी आ जाती है वो चीजें बच्चों कि यार मैं ऐसे ऐसे काम कर रहा हूं, कहीं 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 ये नेगेटिव चीज ना क्रिएट कर दे मेरी लाइफ में। बट स्टिल हम लोग तो क्या ही कहें, इग्नोर करने की आदत है। अरे ठीक है यार, आज का मजा बाकी तो देख लेंगे भैया, बाकी बन जाएगी सारी सजा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना कि जितने भी हम डिस्ट्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस मेरे साथ जो हुए वो डिस्कस करने जा रहे हैं, उनको रिमूव करने के लिए तुम्हारे पास एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी, और उस स्ट्रैटेजी का मैं अभी तुम्हें नाम बता दे रहा हूं, एंड दैट इज सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ
कॉन्फिडेंस। पहली चीज तो ये डिसाइड कर लो, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज इम्पॉसिबल। बड़ी सी बड़ी चीज भी होगी ना यार, तुम मैं कोई भी इंसान हो निपट सकते हैं उससे। तो पहली चीज और सबसे आखिरी चीज यही है कि तुम अगर चीजों को जज करना सीख गए कि हाँ ये चीज मेरे फ्यूचर के लिए खराब है, तो खराब है वो। अगर एक बार उसको खराब मान चुके हो और लिटरली वो खराब है, तो फिर डिसाइड कर लो कि उसको हटाना है, और तुम हटा सकते हो अपनी लाइफ से, अपने रूटीन से उसको, राइट। तो पहला टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन सर क्या है? सबसे पहला जो डिस्ट्रैक्शन है वो है नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वास्ट सिलेबस। यार एक बात बताओ, जब तुम क्लास 8 से 9th, 9th से 10th, 10th से 11th जब जा रहे हो, तो क्या तुम्हारी एज नहीं बढ़ रही है? ऑब्वियसली सर, एज भी बढ़ रही है, वेट भी बढ़ रहा है सर, हंगर भी बढ़ रही है भैया, खाने का अमाउंट भी तो यार, पहले आप 2 रोटी खाते थे, अब 3, 4, 5। जब हर एक चीज बढ़ रही है दुनिया में, हर एक चीज बढ़ रही है टाइम के हिसाब से, तुम्हारा कद बढ़ रहा है, तुम्हारा मेंटल सोचने की कैपेसिटी बढ़ रही है ना, तुम्हारे खाने का अमाउंट बढ़ रहा है, पीने का अमाउंट, पानी पी रहे हो उसका अमाउंट बढ़ रहा है, तुम्हारी बॉडी डेवलप कर रही है, माइंड डेवलप कर रहा है, तो सिलेबस डेवलप क्यों ना करे, ज्यादा पढ़ने को क्यों ना दिया जाए? गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है ना? तो चीजें ऐसी हैं भैया कि आपसे, जैसे मान के चलो कोई न्यू सेशन अप्रैल से शुरू हुआ, ठीक है, अप्रैल से शुरू हो गया, अब तुमने अप्रैल में क्लास 9, 10th, 11th, 12th का सिलेबस देखा और तुमने कहा बे यार ये तो बहुत सारा है, हो गया कल्याण सर, मुझसे नहीं हो पाएगा, पास हो जाए वही बहुत है। अबे पागल हो क्या भैया, अप्रैल से घूम के अप्रैल तक आना है तुम्हें, पूरा 1 साल पड़ा हुआ है। डिवाइड दैट सिलेबस, बहुत सारा सिलेबस है तो बहुत सारा टाइम भी तो है ना यार, वक्त भी तो है तुम्हारे पास। ऐसा तो है नहीं है कि टीचर्स कह रहे हैं बेटा अप्रैल के लास्ट में एग्जाम है, फाइनल्स 1 महीने में खत्म करो पूरा, यार कैसे हो पाएगा? दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन जो स्ट्रेटेजी, जो प्रोसेसिंग रखी गई है, सीबीएसई, एनसीईआरटी, जो भी चीजें हैं, जो भी बोर्ड्स ऑफ स्टडीज हैं, उन सब ने भाई आपको टाइम दिया है यार। एक बड़ा सिलेबस है तो एक बड़ा टाइम भी तो है। तो सिलेबस को बहुत सारा समझ के घबराना नहीं है, बुक के ऊपर ऐसे पसर नहीं जाना है, लेट नहीं जाना है कि भैया ठीक है काम चलाऊ पढ़ लेंगे। तुमने अगर स्टार्टिंग में माइंड बना लिया कि काम चलाऊ पढ़ना है और सिर्फ पास होना है, निकाल लेना है यार 60-70%, भाई वो इमेज तुम्हारे दिमाग में हमेशा बनी रहेगी, ठीक है। फिर फर्क नहीं पड़ता, घंटा तुम कुछ नहीं कर पाओगे बेटा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट वन थिंग बेटा, सिर्फ एक चीज के बारे में बात कर रहा हूं मैं, एंड दैट इज योर सेल्फ कंट्रोल ओवर योर माइंड। इट इज ऑल अबाउट योर सेल्फ कंट्रोल। अगर तुम दिमाग में, अपने माइंड में एक इमेज बना सकते हो, तो भैया फिर तो गेम हो सकता है ना। इफ यू कैन क्रिएट एन इमेज, पॉजिटिव इमेज, कि हां मैं सिलेबस को अपने हिसाब से स्प्लिट करूंगा एंड आई विल कंप्लीट चैप्टर बाय चैप्टर, आई विल कंप्लीट यूनिट बाय यूनिट, तो भाई ये डिस्ट्रैक्शन रहा ही नहीं, है ना। ये डिस्ट्रैक्शन रहा ही नहीं भैया। और जब डिस्ट्रैक्शन होता ही नहीं है, तो इट विल ऑटोमेटिकली चेंज इनटू पॉजिटिविटी। तुम्हारी लाइफ में वो चीज जो डिस्ट्रैक्शन के फॉर्मेट में आई थी ना, इट विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव फैक्टर। तुम्हारी प्रोग्रेस में वो तुम्हें बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। क्या? जो डिस्ट्रैक्शन बन के आया था। क्यों भैया, अगर कोई भी चीज तुम्हें प्रॉब्लम दे रही है और तुम उससे निपटना सीख गए, अगर तुम उससे निपटना सीख गए, तो तुमने अपने आप एक स्किल, अपने अंदर एक स्किल डेवलप कर ली। तो हुई ना पॉजिटिव वाली बात कि तुमने कुछ चीज सीखी, ठीक है। तो बड़े सिलेबस को देख के डरना नहीं है बच्चों, आराम से टैकल कर लेंगे यार। पढ़ाने वाले होने चाहिए, पढ़ने वाला होने चाहिए, बात खत्म, काहे की टेंशन, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू सेकंड वन, अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन। भाई साहब इसकी बात ना करो सर जी, इसकी बात ना करो सर, इससे नहीं निपट पाएंगे। यहां मैं पिघल जाता हूं, है ना। नहीं भाई, नहीं पिघलना है। चाहे लड़का हो या लड़की, चाहे लड़का हो या लड़की, देखो यार, एक फेस, आप हर किसी की लाइफ में एक फेस जरूर आएगा when you will develop feelings for your opposite gender. It is all about hormones भाई, पूरा गेम हॉर्मोन्स का है, इससे आप भाग नहीं सकते हो,
ठीक है, चाहे आप लड़का हो या लड़की, आप नहीं भाग सकते हो, बट व्हाट यू कैन डू इज कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। ठीक है, चीजों को लिमिट में रखेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? मुझसे गलती हुई थी बेटा, मुझसे गलतियां हुई थी, वो गलतियां आप लोगों को रिपीट नहीं करनी है। गेटिंग माई पॉइंट? अब खुल के नहीं बता सकता हूं, देयर इज अ लॉट टू टेल, बहुत बड़ी कहानी रही है मेरी भी, मैंने भी इन सारे पॉइंट्स से बहुत अच्छे से निकला हूं बेटा। मैं कई पॉइंट्स में फंस चुका हूं, कई पॉइंट्स को टैकल कर लिया था। तुम्हें टैकल करना है, तुम्हें इन सारी चीजों को टैकल करना है। ठीक है, तो ऑपोजिट जेंडर, भाई लड़के हो, लड़कियों से हेल्प लो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट शेयर करो, लंच करो बैठ के साथ में, सब कुछ, बट एक पॉइंट है ना जिससे बच के रहना है। ठीक है, बुलाती है पर जाने का नहीं। ठीक है, ऐसी लड़कियों बुलाता है पर जाने का नहीं। फोकस होना चाहिए अपने एम पे, और एम लड़की को नहीं बनाना है या एम लड़के को नहीं बनाना है। योर एम इज टू क्रैक नीट या आईआईटी या कोई और बड़ा एम, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, सीए बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, ये है तुम्हारा एम। बीच में अगर कोई और आ गया एम बन के, तो वो गेम लगा देगा तुम्हारा। ठीक है, तो ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन इज ऑब्वियस, ये होता ही होता है, इट्स ऑल अबाउट हॉर्मोन्स, लेकिन इसको हमें कंट्रोल करके रखना है। हमें समझना है कि ये अभी से डिसाइड रख लो, अभी से डिसाइड कर लो बेटा कि ये आने वाला है। हर किसी की लाइफ में ये पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी चीज है, आने वाला है ये फैक्टर, और आ चुका है तो भाई अवेयर हो जाओ, और फंस चुके हो तो भाई जय राम जी की। ठीक है, तो भैया ध्यान से देखना, इस चीज से निपटने में बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस हो जाता है लोगों को। इस चीज से निपटना चाहोगे तो निपट जाओगे, और फंसना चाहोगे तो फंस जाओगे। मजा बहुत है, मैं मान रहा हूं कि भाई माइंड को बहुत प्लेजर मिलता है कि जब हम अपोजिट जेंडर के साथ बैठते हैं, और अगर अपना पसंदीदा बंदा हो या बंदी हो तो फिर मजा ही अलग है ना। लेकिन भाई वो मजा, वो प्लेजर, वो खुशी थोड़े टाइम के लिए ही रहेगी, आगे तुम पछताओगे, क्योंकि टाइम इतना वेस्ट हो जाएगा जिसको तुम वापस नहीं ला पाओगे। ठीक है, तो इससे बच के चलना बेटा, और कैसे बचना है ये तुम्हें डिसाइड करना है। मैंने बता दिया, सबका सॉल्यूशन एक है, और वो क्या है? सेल्फ कंट्रोल ओवर योर थिंकिंग, ओवर योरसेल्फ। यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर एम। आपने जो एम डिसाइड करके रखा है उस पर फोकस करो, दैट्स इट, खत्म बात। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है भैया सोशल मीडिया का ओवर यूसेज या नेगेटिव यूसेज। सोशल मीडिया इज अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी चीज है अगर आप उसका पॉजिटिव यूज करो। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जितनी भी चीजें, भाई मुझे तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम ही पता है, फेसबुक अपन चलाते नहीं है, व्हाट्सएप तो ऑब्वियसली ईच एंड एवरीवन इज यूजिंग, लिंक्डइन के बारे में शायद ही आपको पता हो। कुछ चीजें तो इतनी अच्छी हैं भाई सोशल मीडिया की, इतनी अच्छी है ना कि एक बंदे की वो इतनी मदद कर देती है, इतनी मदद कर देती है कि आई कांट इवन टेल यू, है ना। I am here standing before you all, आपके सामने मैं वीडियोस कर रहा हूं, आपको मैं मैथ्स के ट्यूटोरियल्स दे रहा हूं। पता किसका हाथ है इसमें? इस प्लेटफॉर्म का हाथ है, लिंक्डइन। दिस इज कॉल्ड एज लिंक्डइन। भाई इस प्लेटफॉर्म को लोग प्रोफेशनलिज्म के लिए जानते हैं। मैं इस पर लिंक्डइन पर गया, मैंने देखा अड्डा 247 इज हैविंग वैकेंसी फॉर मैथमेटिक्स एजुकेटर, मैंने अप्लाई करा भैया, अप्लाई किया, वहां से रिस्पॉन्स आया, पूरा प्रोसेस हुआ, आई एम सिलेक्टेड एंड आई एम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, आप सबके सामने हूं। तो इट इज ऑल अबाउट पॉजिटिव फैक्टर ऑफ सोशल मीडिया, बट नेगेटिव फैक्टर तुम्हें पता है, नेगेटिव फैक्टर तो लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं। भैया अपन बैठे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे रील देख रहे हैं भाई साहब, शॉर्ट्स रील्स, एंड बिलीव मी क्या यार, तुम मुझसे मतलब तुम मेरी ही साइड बोलोगे, तो मेरे फेवर में बोलोगे अगर मैं ये कहूं कि बच्चों तुम भी कहोगे कि हाँ सर, जब शॉर्ट्स देखते हैं ना, जब रील्स देखते हैं ना सर, तो 2 घंटे कब निकल जाते पता नहीं चलता भाई, पता नहीं चलता। एंड आई ऑलवेज से टू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स, बेटा टाइम इज किंग, समय राजा है। अगर तुमने समय को ऐसे पानी की तरह स्क्रॉल कर दिया, समय स्क्रॉल कर रहे हो तुम, रील्स स्क्रॉल नहीं कर रहे हो, तुम टाइम स्क्रॉल कर रहे हो अपना। और अगर तुमने टाइम को स्क्रॉलिंग में उड़ा दिया ना, तो वो स्क्रॉलिंग तुम्हारी लाइफ स्क्रॉल कर देगी, तुम्हारी लाइफ ऐसे निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, कुछ नहीं कर पाओगे।
है ना। इट इज ऑल अबाउट नेगेटिव फैक्टर ऑफ सोशल मीडिया, वेयर इज भैया सोशल मीडिया के बहुत पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। आप यार यूट्यूब देख रहे हो ना, मेरा वीडियो यूट्यूब पे ही तो देख रहे हो आप। क्या है ये, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं ना, मैं आपको आने वाली चुनौतियों से आगाज कर रहा हूं भैया, आपको व्हाट वी कॉल इट, मैं अवेयर कर रहा हूं आपको, है ना, खबरदार कर रहा हूं मैं आपको इन सारी चुनौतियों से, इन सारे चैलेंजेस से, इन सारे डिस्ट्रैक्शन से। क्लियर बात। तो भैया डिस्ट्रैक्शन ये बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा फितना, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन यही है बेटा। आने वाले टाइम में भी यही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, एक अपोजिट जेंडर और एक ये। भाई बाकियों से तो निपट जाओगे, ये और अपोजिट जेंडर वाला जो फितना है, जो डिस्ट्रैक्शन है, भाई इससे निपटने के लिए तो मतलब तुम्हें कहते हैं ना कि एक वो सन्यासी तो नहीं, लेकिन हाँ एक व्हाट वी कॉल यार, तुम्हें एक वो प्रण लेना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप में एक ऐसी फीलिंग जनरेट करनी पड़ेगी कि यार देखो जीशान, ये चीज मेरे लाइफ में आ चुकी है और ऑपोजिट जेंडर वाला जो प्रॉब्लम है वो आने वाली है। देखो जीशान, तुम्हें पहले से प्रिपेयर रहना है, यू डोंट हैव टू फॉल इन दोज थिंग्स, और मैं पहले से उस चीज के लिए तैयार रहूंगा। एंड अगर आप बिध चुके हो उसमें तो भाई कोशिश करो निकलो यार, बहुत दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, चल नेक्स्ट, घूमना फिरना। दिस इज गुड, घूमा फिरो अपने दोस्तों के साथ। क्या होता है जब बच्चा 8 से 9th में आता है ना, या 9 से 10th, तो ये जो एज होती है ना घूमने फिरने के लिए, इट इज गुड, अच्छी बात है। थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करो जगहों को। क्या होता है कि दोस्तों के साथ पार्टीज कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं और गेमिंग के लिए जा रहे हैं, दैट्स फाइन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आपको जाना चाहिए, पर ओवर नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट गो ओवर द लिमिट्स, राइट। आप चीजों को बैलेंस करके रखो, दिस इज गुड, दिस इज गुड। जैसे अभी हमने इसके बारे में देखा था भैया, ये गुड, ये भी गुड है, ये भी अच्छी चीज है। जितने भी फैक्टर्स देख रहे हैं बच्चों हम, ये भी अच्छी चीज है, ऐसा नहीं है। यू एक्चुअली गेट अ लॉट टू लर्न फ्रॉम ऑपोजिट जेंडर। आप कई चीजें ऑपोजिट जेंडर से सीख सकते हो, राइट। ऐसे ही बच्चों इसके पॉजिटिव फैक्टर्स हैं और नेगेटिव भी है। ऐसे ही बच्चों घूमने फिरने के भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, नेगेटिव फैक्टर्स हैं, बस तब तक जब तक आप अपना टाइम वेस्ट ना करो, है ना। भाई संडेज को निकल गए, वीकेंड्स में निकल गए, दैट इज फाइन। आप संडेज में कर लो पार्टीज, है ना, सैटरडे की शाम को मिल लो दोस्तों के साथ, है ना भैया, हैंग आउट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज फाइन। पर यार हर ऑल्टरनेट डे पे आप दोस्त के घर पहुंच जा रहे हो, वो आपके घर आ जा रहा है, भाई पढ़ाई को समय कहां दोगे। तुम्हारी एज पढ़ाई के लिए सीमित की गई है कि तुम्हें इस समय पढ़ना ही पढ़ना है। मेरी एज, दिस इज फॉर अर्निंग, दिस इज फॉर मेकिंग माई नेम, मुझे नाम बनाना है, मुझे पैसा कमाना है। गेटिंग माई पॉइंट। पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी एज इज फॉर लर्निंग, तुम्हारी एज इज फॉर स्टडिंग, है ना। मेरी एज पे जब आओगे तो आपकी भी शादी होगी, है ना, आपकी भी लाइफ आगे बढ़ेगी, आप भी कमाओगे, पैसा कमाओगे, इज्जत कमाओगे, बट एक सिचुएटेड, एक लेजिट एज पे, है ना। इट इज ऑल अबाउट एज, इट इज ऑल अबाउट सूटेबल टाइम। टाइम होता है यार हर चीज का, ठीक है। तो घूमो फिरो, दैट इज फाइन, बट इन अ बैलेंस वे, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा बेटा डिस्ट्रैक्शन होने वाला है, संभल के रखना, संभल के चलना इससे। भैया लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस। यार ये फैक्टर तो मुझे आज भी मारता है, ये फैक्टर मेरे ऊपर आज भी हावी है, पर मैं इसको टैकल डेली करता हूं। बताऊं कैसे, देखो मैं तुम लोग को एक एग्जांपल बता रहा हूं, सुनना। जैसे सुबह व्हाट वी डू इज, सुबह नमाज के लिए उठते हैं, ठीक है। तो सुबह नमाज के लिए उठने के लिए व्हाट इज द टाइमिंग, टाइमिंग थोड़ा फ्लक्चुएट होता है। मैं तुम्हें अपना एग्जांपल बता रहा हूं, इट गोज अराउंड 5 या 4:45 के आसपास होता है टाइम। अब ऐसा तो है नहीं है 4:45 है तो 4:45 पे उठेंगे, पहले उठना पड़ता है, 4:30 पे उठना पड़ता है सुबह। अलार्म कभी कभी तो कानों के अंदर जाता ही नहीं है, अलार्म की रिंग पता ही नहीं चलती कब अलार्म बुला और बंद हो गया। तो क्या होता है कि, और बंद अपन ही करते हैं, बंद अपन ही करते हैं, अपन को याद ही नहीं रहता कि अपन ही उठे, अलार्म बुलाता, अपन ने बंद कर दिया, पता चला टाइम निकल गया, लो आंख खुल रही सुबह 8 बजे 9 बजे। है आलस, तगड़ा वाला आलस है, नींद से बढ़ के भाई कोई आलस नहीं है, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन पे भी आऊंगा, डोंट वरी। फिर मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड करा, एक दिन मैं परेशान हो गया कि यार जीशान ऐसे काम नहीं चलेगा यार, सुबह उठना तो पड़ेगा, एंड नमाज के लिए उठना इज अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद फिर आपको सोना नहीं है ना, एक रूटीन होता है फिर। तो मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड करा कि जैसे ही अलार्म की आवाज मेरे पास जाएगी, 1 सेकंड नहीं लगाना है, बेड छोड़ देना है, दैट्स इट। अगर आपने
एक सेकंड से दूसरा सेकंड लगाया किसी भी काम को करने में, तो ध्यान रखना वो काम टल जाएगा, फिर नहीं मार पाओगे आप, फिर आप आलस को नहीं मार पाओगे। आलस को मारने का सिर्फ एक तरीका है, एंड दैट इज हाल के हाल। अगर मुझे कोई काम दिया गया है, अगर मुझे कोई काम दिया गया है, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा फॉर एग्जाम्पल कि बेटा थोड़ी सी झाड़ू लगा दो वहां, इट इज नॉट टू लाफ, कोई चीज हंसने वाली बात नहीं है, सब अपने घर में काम करते हैं ना, कि बेटा झाड़ू लगा दो। अब मैं फोन में लगा हूं, मैं फोन में घुसा हुआ हूं, भाई 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, मैंने झाड़ू नहीं लगाई, मम्मी भी परेशान होंगी, दुखी होंगी, राइट? मैंने भी काम नहीं किया, आलस, बिकॉज आई एम गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू माई फोन रादर देन टू माई मॉम। मैं अपनी मम्मी से ज्यादा मैं अपने फोन को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, और आलस तो आलस है ही भैया। लेकिन अगर मम्मी ने कहा कि बेटा काम कर लो, थोड़ी सी झाड़ू है लगा दो, थोड़ा सा कचरा हो गया है, उसको भर के डस्टर से उसको डस्टबिन में डाल दो, भाई फोन उधर ही लॉक करो, रखो, जाओ, इंस्टेंटली खत्म करो। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे हो फोन पे, तो उसको छोड़ो, हाल के हाल जाके काम निपटाओ, खत्म, दैट्स इट। 4-5 मिनट में काम कंप्लीट करके वापस आओ, अपना काम कंटिन्यू कर लो। ऐसे ही बच्चों होमवर्क में है, ऐसे ही बच्चों आपके ट्यूशंस में है, ऐसे ही बच्चों आपकी पढ़ाई में है। बैकलॉग नहीं बनने देना। बैकलॉग मतलब आज अगर मैथ्स में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखा, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज अटेम्प्ट की, तो आज ही उसका रिवीजन करना है, आज ही उसको फेयर कॉपी में करना है, कल के लिए नहीं छोड़ना है, क्योंकि कल वो होमवर्क, वो वर्क डबल हो जाएगा। कल का वर्क और आज का वर्क मिला के तुम्हें कल करना पड़ेगा, और ये तुम्हारा बहुत बड़ा एक बैकलॉग क्रिएट करके देगा। बैकलॉग से बचना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकलॉग से बचना, ठीक है? तो सर जी हम हर काम नाउ पे डिपेंडेंट रहेंगे, अब लेटर या टुमारो नहीं करना है। वी हैव टू कंप्लीट आवर वर्क, ईच एंड एवरी वर्क ऑन द वेरी इंस्टेंस टाइम, उसी डिसाइडेड समय में करेंगे जो डिसाइड किया गया है, ठीक है? मेरी क्लास 2 बजे डेली आती है 2 PM पे, आने वाले टाइम में थोड़ी सी डिले होगी, 4-5 बजे मैं रखूंगा, पर मेरी क्लास 2 बजे आती है तो मैं 2 बजे रेडी रहता हूं, मुझे पता है इट इज माई ड्यूटी, है ना? ऐसा नहीं करता हूं कि अरे सर आज नहीं ले रहा हूं, सर एक काम करो मैं कल 2 घंटे ले लूंगा, नहीं भैया, वो 2 घंटे मेरे लिए फिर बोझ बन जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? हर दिन का डिसाइडेड काम उसके डिसाइडेड समय पे ही होना चाहिए, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। और अगर आप टाइम के पाबंद नहीं बन पाए, अगर आप टाइम से काम नहीं कर पाए, टाइम को फॉलो नहीं कर पाए, तो टाइम आपको फॉलो नहीं करेगा, टाइम आगे चल के आपकी बैंड 100% बजाएगा। तो भैया उस बैंड बजाने से बेटर है चीजों को टाइम पे निपटाना सीख लो, ठीक है? एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैड ईटिंग हैबिट्स। भाई देखो, पहले मैं विश्वास नहीं करता था इस चीज पे कि जंक फूड या ऑयली फूड या बर्गर, पिज्जा एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स ये हमारे माइंड को इफेक्ट करते हैं। मैं इस चीज पर पहले विश्वास नहीं करता था, बट एक्चुअली दे डिड, करते हैं। क्या होता है कि जैसे दोस्तों के साथ घूमना फिरना शुड बी बैलेंस्ड, ऐसे ही बच्चों जंक फूड खाओ, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं खाओ यार, मुझे भी पसंद है, मैं भी खाता हूं, बट ऑन अ बैलेंस्ड स्केल, ऑन अ बैलेंस्ड स्केल। भैया लिमिटेड चीज होनी चाहिए, है ना? आपने महीने में एक आध बार आउटिंग कर ली मम्मी पापा फैमिली के साथ, मैं मम्मी से बोल दिया मम्मी मैक्रोनी खानी है या बर्गर खाना है या समथिंग लाइक दैट, है ना? डेली का रूटीन मत बनाओ बच्चों, डेली का रूटीन मत बनाओ। एक साइंटिफिक स्टडी के अनुसार वो बच्चे जो रेगुलर जंक फूड के ऊपर निर्भर रहते हैं, डेली का उनका खाना है, डेली कभी चिप्स या दूसरे दिन कोक या तीसरे दिन कुछ या चौथे दिन कुछ, पैक्ड फूड, जंक फूड, यही सब खा रहे हैं ना बच्चों, तो देखा यह गया है उस स्टडीज में कि उनकी थिंकिंग कैपेसिटी, उनकी स्टडिंग पावर, उनका आईक्यू नॉर्मल खाना, हेल्दी खाना खाने वालों के मुकाबले काफी हद तक कम होता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो भाई हेल्दी बॉडी is directly responsible to have healthy mind। अगर आपको दिमाग अपना तंदुरुस्त रखना है, हेल्दी रखना है, तो आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखना पड़ेगा। यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको रनिंग पे जाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। इतने छोटे नहीं हो अब आप कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। डेवलप स्टेमिना इन योर बॉडी, राइट? डेवलप मेटाबॉलिज्म, डेवलप योर मसल्स, डेवलप योर थिंकिंग कैपेसिटी। आप
बॉडी को तंदुरुस्त रखो। देखना बेटा 101% आई एम श्योर कि आपका माइंड अपने आप तंदुरुस्त होने लगेगा। ठीक है, गंदी आदतों से बचो, अच्छी आदतों पे फोकस रहो। और इन डिस्ट्रैक्शंस के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बेटा इन चीजों को ध्यान रखना, ये चीजें हैं अपनी लाइफ में है ही है। These all things are the primary concern of each and everyone's life। जितने भी बच्चे हैं सारे स्टूडेंट्स का ये कंसर्न है भाई। ये 6-7 जो फैक्टर्स है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इनसे निकलना पड़ेगा। नहीं तो भाई ये कहां तुम्हें पटक के फेंक देंगी ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और लाइफ में तुम कब 12th में पहुंच जाओगे और तुम जब पीछे मुड़ के देखोगे तो कहोगे यार मेरा तो कुछ कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, कुछ आता ही नहीं है मुझे। तो गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसी नौबत मत आने दो मेरे प्यारे बच्चे। वी विल मीट अगेन किसी एक अच्छे वीडियो के साथ, मोटिवेशनल वीडियो के साथ हम जरूर मिलेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, दुआ में याद रखना और इन डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना। बाय।